हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों को फिर से एक बार ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग एक सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो ये जो वैकेंसी है किसके लिए है, कौन आवेदन कर सकता है, क्या पेमेंट रहने वाली, किस लेवल की पोस्ट है और क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तमाम तरीके के जो डिटेल्स हैं, तमाम तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब की तैयारी करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है इसमें 108 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी माफ़ कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 108 है। और ये जो है 10th लेवल की वैकेंसी है, 10th लेवल की वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं। तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से निकाला गया एडवर्टाइजमेंट है, जिसे नाबार्ड कहा जाता है ना। यानी किसकी वैकेंसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 3 है। और किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है? पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन सब ऑर्डिनेट सर्विस। देखिए, ऑफिस अटेंडेंट का मतलब होता है कि ऑफिस का क्या करना, बंद करना, खोलना, फाइल को इधर से उधर करना। ठीक है, एक टेबल से दूसरे टेबल को फाइल को एक्सचेंज करना, यही जो है बेसिकली काम होता है ऑफिस अटेंडेंट का। तो इसी का जो है वैकेंसी निकाली गई है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। ये जो है फुली गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल लेवल की। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन। देखिए, इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना मस्ट है। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन ग्रुप सी, और ये जो है ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है। इन द सबऑर्डिनेट सर्विस इन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहा जाता है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन नाबार्ड वेबसाइट। और इसका जो है अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को फॉर्म भरना चाहते हैं, तो www.nabard.org का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कब से कब फॉर्म फिलअप किया जाएगा? बिटवीन 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 अक्टूबर 2024, यानी आज ही के डेट से, गांधी जयंती जो है, गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप? 21 अक्टूबर 2024 तक, 21 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा। इस फॉर्म को भरने की जो तिथि है वो शुरुआत की तिथि है 2 अक्टूबर 2024 से भर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है 21 अक्टूबर 2024 से, यानी आज से ही जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अलग अलग स्टेट की वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो आप कोई एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से आपको अप्लाई करनी होगी। चलिए अब हम लोग डिस्कस और भी चीज़ें को करते हैं डिस्कस कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहने वाली है। देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण डेट दिया गया है, इम्पोर्टेंट डेट। टाइमलाइन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 अक्टूबर 2024 का, जैसा कि बताया, ये जो है डेट है फॉर्म फिलअप का। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा? 21 नवंबर 2024। ये 2 डेट याद रखिएगा। एग्ज़ाम की जो तिथि है वो 21 नवंबर 2024 को होगी। और ये ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगी, ठीक है, CBT मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्या है? नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफिस अटेंडेंट OA। देख सकते हैं स्टेट वाइज की वैकेंसी है, स्टेट वाइज की ये वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग स्टेट की, अलग अलग स्टेट में क्या क्या वैकेंसी रहने वाली है, तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है कौन से स्टेट में। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में मात्र जो है
जनरल की 2 सीटें हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। झारखंड में अनरिजर्व यानी जनरल की 2 सीटें, मात्र जो 2 ही सीटें हैं ना झारखंड में, बाकी एसी एसटी और ओबीसी की जो है सीटें नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरल की 2 सीटें हैं। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसमें जो है बैकलॉग वैकेंसी को भी जोड़ा गया है। जैसा कि दिख रहा होगा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और यूपी की जो बैकलॉग वैकेंसी थी, एसटी की 8 वैकेंसी, ओबीसी की 2 और एसटी की 1, और यूपी में जो ओबीसी की बैकलॉग वैकेंसी थी 1, ये सारे बैकलॉग वैकेंसी को जोड़ करके जो है 108 जो है टोटल वैकेंसी है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। बाकी जो है ये एडवर्टाइजमेंट 28 पेजों का है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात है कि कोई भी फॉर्म जब फिलअप किया जाता है तो एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एज पर गवर्नमेंट रूल जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका जो मिनिमम एज रखा गया था कट ऑफ, वो रखा गया है 18 से 30 साल, ठीक है। 18 से 30 साल इसकी कट ऑफ डेट रखा गया है एज का, लेकिन एज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप एसी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दिया जाएगा, और आप जो है 35 साल तक का इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 35 साल तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप एसटी एसी से बिलोंग करते हैं तो। दूसरा है अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी। अगर ओबीसी के कैंडिडेट है और अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको 3 साल का जो है एज में छूट मिलेगा, यानी 33 साल तक जो है 33 साल के उम्र के हैं अगर आप, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर वहीं बात करें पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसको 10 साल की छूट मिलेगी जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसको 10 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 13 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप एसी एसटी से बिलोंग करते हैं और फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा, 15 साल जो है आपको दिया जाएगा। तो ये था एज के बारे में। मैक्सिमम कितना रखा गया था, 18 से 30 रखा गया है, और आपको एज पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 चरण में होंगे। कितने स्टेप में होंगे, 2 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका। पहला स्टेप क्या है, पहला जो है आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, पहला क्या है ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, और दूसरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे एलपीटी कहा जाता है। ये 2 है, ठीक है, 2 स्टेप में होगा। पहला एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा और दूसरा आपको एलपीटी देना होगा, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो एलपीटी क्या होता है, मान के चलिए झारखंड है, झारखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। तो इसी तरीके से जो है अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो है लैंग्वेज होती है, बोली जाती है। मान के चलिए कोई झारखंड का बच्चा है, झारखंड का कोई बच्चा है, अगर वो जो है आंध्र प्रदेश में अप्लाई करना चाहता है, आंध्र प्रदेश स्टेट से अप्लाई करना चाहता है, तो आपको जो है आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है उसको आपको जानना होगा, आपको उसको एग्ज़ाम में पास करना होगा। तो देख सकते होंगे पहला है ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में आपको जो है रीजनिंग पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन के, मैक्सिमम 30 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो देख लीजिए रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से जो है 30 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें इससे भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी इससे भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी सारे क्वेश्चंस को मिला करके जो है, सारे सेक्शन को अगर हम मिला दें तो टोटल जो है आपका टोटल जो है कितने पूछे जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको समय कितना दिया जाएगा, मात्र 90 मिनट। टोटल क्वेश्चन की बात करें
तो 120 रहेगा प्रश्नों की संख्या, और आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटा, यानी 1.5 आवर। 90 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना होगा। ये था ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। और दूसरा जो है बता दिए, दूसरा क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे एलपीटी कहा जाता है। और एक कैंडिडेट जो है एक ही स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसमें किसी तरीके का जो है, अब बात कर लेते हैं हम लोग फ़ी के बारे में कि फ़ी कितना लगने वाला है ना। फ़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ़ी क्या रहने वाला, ST SC फिजिकल हैंडीकेप्ड वाले जो कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन, इसको मात्र 50 रुपये लगेंगे। याद रखिएगा, SC ST फिजिकल हैंडीकेप्ड और एक्स सर्विसमैन वाले अगर कैंडिडेट भरना चाहते हैं तो उसको सिर्फ मात्र 50 रुपये लगेंगे फॉर्म फिलअप के लिए। और वहीं अदर कैंडिडेट की अगर हम बात करें, यानी अनरिजर्व जिसे जनरल कहा जाता है, और OBC, तो इन लोगों के लिए जो है टोटल 500 रुपये लगेंगे, जिसमें 450 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है और 50 रुपया जो है आपको इंटीमेशन चार्ज है। तो दोनों मिलाकर के जो है 500 रुपये आपको फॉर्म फिलअप में लगेंगे। ये जो है अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए है। बाकी कैंडिडेटों के लिए जो है 50 रुपये मात्र लगने वाले हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है अलग अलग स्टेट के अलग अलग ज़िले में दिया जाएगा। जैसा कि आप जो है इसमें देख रहे होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में कौन कौन से जगह पे आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। तो देखिए, झारखंड बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची। तो इन ज़िलों में जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो यही था। इसमें बेसिकली जो चीज़ें थी वो था, आपको डेट याद रखना है कि कब से कब फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो 2 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना था, 108 है। 10th लेवल की वैकेंसी है, 10th लेवल की ये वैकेंसी है। और आपको कितना लगने वाला है, जो है ST SC एक्स सर्विसमैन अगर है कोई और फिजिकल हैंडीकैप, तो आप लोगों को 50 रुपये लगने वाली है। और अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट को 500 रुपये फॉर्म फिलअप में लगने वाले। तो ये था बेसिकली इस एडवर्टाइजमेंट की इंफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके का जॉब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।